जय श्री श्याम भैया जी। जय श्री श्याम। कहाँ से आना हुआ है? हम बिहार से आए हैं। तो भैया जी क्या समस्या लेकर आए धाम पर? हम तो शरीर में हमको कोई गुप्त रोग है जी, जो कि हम बहुत सारे अपने बिहार में बहुत सारे हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाएं, सारे जांच करवाएं, सारा जांच नॉर्मल आया, कोई भी जांच में मेरा बीमारी नहीं पकड़ा रहा है। अच्छा। ठीक, तो हम सभी जगह से हार के परेशान होके हम लास्ट में जब भी मोबाइल में देखते थे ना, वीडियो आता था मनोना धाम का आता था, तो मनोना धाम के प्रति हमारे मन में इतना विश्वास और भरोसा होने लगा, ऐसा मन में लगने लगा भाव कि हम एक बार जो है ना मनोना धाम होके आते हैं, हो सकता है वहाँ पे बहुत सारे भक्तों का इच्छा पूरा हो रहा है, मनोकामना पूरा हो रहा है। हम जाते हैं कहीं हमारी भी कोई इच्छा पूरी हो जाए, हमारे साथ भी कोई चमत्कार हो जाए। ये सोच के हमने पापा से पैसे लिए, पापा से पैसे मांगे तो उसने हमको 50,000 रुपया का चेक दिए, जाओ बेटा बैंक से लेते आओ। ठीक जी। हम बैंक गए, बैंक में 50,000 रुपया निकाले जी। और बैंक वाले गिन के दिए थे, पूरा 100 के 100 थे, 100 पंसैया थे, हमने गिना था 2 बार। ठीक भैया। तो हमारे पास 50,000 रुपया था। हम कुछ नहीं सोचे, वो पैसे जैसे मिले ना, हम फिर घर नहीं गए, पापा को भी नहीं बताया हम जा रहे हैं मनोना धाम। हम एक ही कपड़ा में घर से निकल गए। जी भैया। हाँ, घर से डायरेक्ट हम वहाँ से अपना बिहार से ट्रेन पकड़ के हमने बरेली के जंक्शन यानी मनोना धाम आए। जैसे ही हम इस धरती पे मनोना धाम के धरती पे हमने कदम रखा और यहाँ पे आने के बाद हम स्नान करके सारा फ्रेश, उधर बाथरूम से फ्रेश होके हमने सबसे पहले इस मंदिर में बाबा की पूजा किए। यहाँ पे जो भी होता है सारा चीज हमने किया, पूजा पाठ नियम से किया। यहाँ से पूजा करने के बाद हम लाइन में लगे, लाइन में लगने के बाद मंदिर में प्रसाद चढ़ाया, पूजा किया। उसके बाद हम फिर दूसरे दिन बाबा से मिले पानी लेकर। ठीक, और बाबा से मिलने के बाद जब हम आए, उस रात में जब हम सोए, जब हम सोए तो उस समय तक मेरे पास 50,000 ही था। लेकिन उस रात में जो हम सोए, उस रात के बाद जब हम सुबह सोचे कि हम बिहार से जो आए हैं 50,000 में मेरा कितना खर्चा हुआ है, थोड़ा अकाउंट कर ले, गिन ले। हाँ, तो हम ऐसे बैग को ऐसे किया ना, चेक के ऊपर से हाथ देके, ऐसा लग रहा था कि ज्यादा पैसा है। अच्छा। तो मन में एक पल के लिए शंका हुआ कि अरे एक ही गड्डी था मेरे पास, ये 2-3 गड्डी इसके अंदर कहाँ से आ रहा है? ऐसा हम भैया जी आपको कहना ये है, आप घर से आए तो 50,000 रुपए लेकर आए धाम पर। हाँ। और यहाँ पर अचानक ही आपके पैसे ज्यादा हो गए। हाँ, तो बता रहे एक गड्डी 50,000 का था मेरे पास। ठीक, जैसे जब हम अकाउंट किए पैसे को तो हमको निकले 190 पंसैया, 100 50,000 होते हैं। हमने 5,000 आने में खर्च कर दिए, तो कितने बचे? 90,000, 5,000 कर दिए ना। हाँ, 45,000 बचे। 45,000 बचे ना, मतलब यानी कि 45,000 बचे तो 100 पंसैया 50,000 होता है। हमारे पास 190 पंसैया निकल रहा है बैग से। एक बार मैंने गिनती किया पैसे का तो 190 निकला। हम सोचे हो सकता है गिनती में गलत हो गया हो। अच्छा। हमसे गलती हो गया हो। तो हम फिर से गिने। अच्छा। फिर वही निकले। तो हम सोचे अरे भाई इतना कैसे गलती हो सकता है? तो भैया जी आप कंफ्यूज, आपको कहने का मतलब है आप 50,000 लेकर आए घर से, आपने 5,000 खर्च कर दिए और यहाँ पर 50,000 और ज्यादा आ गया बैग में। बाबा का ये चमत्कार हुआ, यही है ना? हाँ। अच्छा, यानी कि 50,000 हम घर से लेके आए थे। अब 50,000 मेरे बैग में रात में कौन रख के गया हमको नहीं पता। अच्छा। हाँ, लेकिन रात में ही ये चमत्कार हुआ। 50,000 रुपए आ गए। हाँ, मेरे बैग में 50,000 हमने घर से लेके आया था। अब 50,000 रुपया मेरे बैग में कौन रख के गया मुझे नहीं पता। अच्छा। अब 50 के डबल हो गए। हाँ, 1 लाख हो गया। 1 लाख हो गया हमको। ठीक। अच्छा, तो हम 3-4 बार गिने, वही उतने पुर रहे हैं, 90 पंसैया ही पुर रहे हैं। अच्छा। तो हम एक पल के लिए मन में खुशी कंफ्यूज हो गए कि हम तो घर से 50,000 लेके आए, 50,000 कहाँ से आ गए? कंफ्यूज हो गए आप, गिनने में हमसे गलती ना हो गई वो। एक बार 4-5 बार गिने हमने। 4-5 बार गिने, वही उतने आ रहे थे। अच्छा। हाँ, उतने आ रहे थे। तो हमको एक पल के लिए बहुत खुशी हुआ, मन में महसूस, बाप रे हम तो लाए थे 50,000 और यहाँ पे दुगुना हो गए। बहुत खुशी हुआ मन। तो भैया जी आप धाम पर कब आए थे? धाम पे हम 13 तारीख को आए थे। 13 तारीख को आए। 13 तारीख को आए थे। अच्छा। ये जो चमत्कार मेरे साथ हुआ 14 तारीख के बाद हुआ। 14 तारीख को हुआ था। 14 तारीख के बाद हुआ। हाँ, कितने दिन हो गए? हमारे आए हुए करीबन 15 दिन हो गए। 15 दिन आप मनोना धाम में रुके? हाँ, रुके। हमारा
हमारा यहाँ रुकने का 2 महीने का प्लान था। हम सोचे थे 50,000 लेके आएंगे ना, 2 महीना यहाँ रुकेंगे, लेकिन किसी कारण बस अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, आज जाने वाले हैं। ठीक, तो हमारे साथ जो वो पैसा दुगुना हुआ, तो वो पैसा जैसे दुगुना हुआ तो हमको खुशी हुआ कि इतना पैसा मेरे पास कैसे आ गए, बाबा ही दिए होंगे, चमत्कार ही हुए। हमने सबसे पहले मंदिर जो गए प्रसाद चढ़ाने, तो वहाँ पे जो अनाउंस करते हैं पैसे के बारे में, उनको मैंने अपने खुशी से 2100 रुपया दान में दे दिए। ठीक, बाबा को 2100 रुपया दान में दिए। और ये बात हम उसको बताए, वो बोले भाई तुम इतने पैसे खुशी से क्यों दे रहे हो? हम बोले देखिए मेरे साथ चमत्कार हुआ है, हम लाए थे 50,000, यहाँ मेरा दुगुना हो गया है, इसी खुशी में गड्डी निकाले। ये तो वही लाइव चमत्कार है। 50,000 का गड्डी निकाल के हमने उससे निकाल के दिए ना, तो वो बाबा बोले अगर आपको 50,000 का दुगुना हो गया है तो आप हमको 50,000 दे दियो, 50,000 ले दियो। हम बोले ना बाबा, जब अब बाबा हमको 50,000 एक्स्ट्रा दिए तो सिर्फ उसमें से 50,000 आप ही को दे देंगे, फिर हमको क्या दिए? अच्छा। इसमें किस्तों में देंगे आपको। अच्छा। इसलिए 2100 रुपया अभी रखिए, बाकी यहीं रह रहे हैं हम, 1-2 महीना यहीं रहने वाले हैं। आपके यहाँ आए हुए भक्तजन जो दिन दुखी लोग होंगे, जिसको पैसे के घर जाने के आने के तो पैसे हुए, जाने के पैसे नहीं होंगे, तो उसको हम दान स्वरूप कुछ देंगे। अच्छा। और मैंने 2-3 जनों को दिए भी। अच्छा। 2-3 जनों का मतलब आपका ये है, जो भक्त आते हैं उनके पास पैसे जाने के लिए नहीं है, तो आप उन्हें सहायता सहायता की हमने बाबा की मदद से। आपको भी बाबा ने मदद की है, तो आप भी हमने भी किए। देखिए बात है, ये हम अपनी बहन से दूर हुए। रक्षाबंधन के दिन हमारी कोई बहन यहाँ नहीं। अच्छा। हमने एक अनजान लड़की को बहन बनाया यहाँ पे। अच्छा। ठीक, अनजान लड़की को बहन बनाया राखी बनाने के लिए। अच्छा। तो उसको भी पैसे की जरूरत थी। अच्छा। वो बोल रहे थे, अपनी मजबूरी बता रहे थे कि हमको यहाँ आने के पैसे नहीं थे, राखी खरीदने के पैसे नहीं थे। हमने दूसरे से पैसों लेके गाँव में इससे उससे पैसों लेके यहाँ आए। अच्छा। और राखी खरीद के लाए। ठीक, ये चांदी का राखी है। अच्छा। वो बाबा के लिए लाए थे, एक बाबा के लिए, महंत बाबा के लिए, एक कोई अलंकार नाम का बाबा है उसके लिए लाए थे। ठीक, तो अलंकार बाबा शायद रक्षाबंधन के दिन नहीं थे, तो उसको नहीं बांध सके, ये राखी उसी का था, तो वो नहीं थे। तो हम बोले हैं कि ऐसा कीजिए, आप हमी को अपना भाई बना लीजिए। अच्छा। और हमी को राखी बांध दीजिए। ठीक, और अपनी जो परेशानी बताए थे कि हम ऐसे ऐसे करके लाए थे पैसे। अच्छा। तो हम सोचे कि राखी के बहाने उसकी मदद कर देंगे हम। ठीक, तो राखी बनाया, तो 500 रुपया देते हैं, लेकिन मदद के तौर पे देने के लिए हमने उसको 1500 रुपया दान में दिए। अच्छा। हाँ, और वो आराम से चले गए घर अपना। अच्छा। उसका राखी का भी दाम निकल गए, भाड़ा भी निकल गए, वो भी खुश, हम भी खुश। क्या, और एक जन थे जो हमारे साथ रहते थे, चाचा थे जी भैया, कोई दूसरे गांव के होंगे, हमारे ही साथ रहते थे। वो घर से 800 रुपया लाए थे, सारे उसके खर्च हो गए थे। हमारे पास रहे, उसको 4-5 दिन अपने पास रख के खिलाए पिलाए भी, अपना बना के अपना ही खिलाए, हम पका सका के। तो जाते वक्त उसके पास जाने के लिए किराया नहीं था। अच्छा। ठीक, उसने हमसे कुछ किराया मांगा। अच्छा। बोला 200 रुपया भी दीजिएगा तो चल जाएगा, हम चले जाएंगे। पर हमने उसको खुशी से 500 रुपया दान दे दिया, 500 रुपया दे दिया। तो जाते वक्त मेरे प्रति उसके दिल में इतना प्रेम भाव हुआ कि प्रेम के आंसू बहने लगे। अच्छा। कि हाँ, आपने मेरी मदद किया ऐसे वक्त में कि जिस वक्त में कोई मेरी मदद नहीं कर रहे थे। ठीक, तो उसकी भी मदद हमने किया, इसलिए किया कि हाँ, जब हम पे बाबा ने कृपा किया, बाबा भगवान किसी को धन अगर देते हैं तो इसलिए ये सोच के देते हैं कि आपको हम दिए हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ में खर्च नहीं करना है। ठीक भैया जी। हाँ। बहुत अच्छी सोच है। हाँ। आपने जो लोगों की मदद की, बाबा ने आपकी की, आप लोगों की कर रहे हो। हाँ। तो बाबा भी देख रहे हैं कि हाँ अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। अच्छे जगह ये पैसा जा रहा है। हाँ। तो भैया जी क्या कहना चाहोगे धाम के बारे में? धाम के बारे में तो हम यही बोलना चाहेंगे कि हमने तो मन में आने से पहले एक पल के लिए यानी संशय भी रखे थे। लोग बोल रहे हैं कि ये धाम पे आने से और यहाँ ये दिव्य शक्ति जल पीने से चमत्कार होते हैं। तो हम मन में एक पल के लिए साइंस के नजरिए से देख कर हमने एक पल के लिए शंका मन में रखे थे, ऐसा कहीं हो सकता है क्या? अगर पानी पीने से कोई इलाज हो जाए, कैंसर दूर हो जाए, कोई बीमारी ठीक हो जाए, तो इतने सारे डॉक्टर जो बैठे हुए हैं वो सब बेकार है ना? भैया जी कहने का मतलब आपका ये, आप विश्वास नहीं कर रहे थे। हाँ, विश्वास नहीं हो रहा था, विश्वास भी नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आकर भगवान ने मेरे रोग दूर नहीं किया, या रोग दूर नहीं किया, लेकिन हो सकता है जाने के बाद दूर कर दे। सही बात। ठीक, लेकिन आते ही इस मनोना धाम में आते ही एक दिन के अंदर मेरे साथ ये चमत्कार हुए।
अच्छा, हमको पैसे की आवश्यकता नहीं थी, पैसे तो हम घर से लाए थे, पूरे 50,000 रुपया 2 महीने रहने का हमने सोच रखा था, और हमको पैसे की आवश्यकता नहीं था, हम तो अपने शरीर के रोग दूर करने के लिए आए थे। लेकिन बाबा की कृपा देखिए, हमको और 50,000 दे दिए, लो बेटा तुम और 1 लाख दे दिए, तुमको मस्ती से खाओ पियो आराम से रहो, और जो दिन दुखी लोग भक्त लोग आते हैं जरूरतमंद लोगों की मदद करना। और हमने वैसा किया, 2-3 जनों के हमने पैसे से मदद किया, एक बहन की भी मदद किया, एक चाचा की मदद किया, और जो हमारे साथ अभी रह रहे हैं मेरे दोस्त जो हमारे साथ खाते पीते हैं उसकी भी हमने मदद किया। बहुत बढ़िया। हाँ, तो सभी भाइयों से हम यही कहना चाहेंगे, यहाँ आने से पहले मन में अहंकार नहीं रखिए और कोई भी संशय मत रखिए कि लोग अगर आपको कोई भड़का रहा है कि वो धाम बेकार है, पाखंड है, यहाँ पे कोई चमत्कार नहीं है, तो उसकी बातों में मत रहिए। हम पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत सोच समझकर हम आए हैं, और जो मन में मेरा संशय था वो यहाँ आके दूर हो गया। बहुत जी भैया। तो ये जी आप पहली बार आए थे मनोना? हम पहली बार आए। तो ये पहली बार आए तो पता कैसे चला आपको? पता हमको कोई बताया नहीं। अच्छा। हम जब भी YouTube खोलते थे बस मनोना धाम बाबा की वीडियो आ जाती है। हाँ, वीडियो आपका वीडियो देख देख के हम यहाँ और उसी वीडियो की वजह से आप आए हैं धाम हाँ, पर। जब भी हम YouTube खोलते थे बस आपका मनोना धाम देखने को मिलता था। अच्छा। दिमाग में चढ़ गया, परेशानी तो मेरे शरीर में था ही, अब हारे का सहारा, सोचे इतना डॉक्टरों से हम फेल हो गए हैं, एक बार धाम पर और जाकर देख लें आप। एक बार धाम पे जाके ट्राई कर लें, क्या पता जहाँ कहते हैं ना, जहाँ साइंस फेल हो जाते हैं वहाँ से भगवान का चमत्कार शुरू होते हैं। सही बात है, वहाँ से भगवान की दुनिया शुरू हो जाते हैं, जहाँ साइंस का अस्तित्व मिट जाते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद हमने देखा ईश्वर सत्य है, और ईश्वर का जो वास्तविक अस्तित्व है वो मनोना धाम में ही है। सही बात। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम। मनोना धाम की, हारे का सहारे की जय। मनोना धाम की जय। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।